तो जानते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाता, उसका वैकेंसी निकलने लगता, पूरे देश के वकील बैठते, मेन टेस्ट होता, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता, इंटरव्यू होता, तब जाके टैलेंटेड लोग जज बनता, तो इतना डिस्पोजल, इतना केस पेंडिंग नहीं होता। लेकिन ये होता ही नहीं है, पिछले दरवाजे से निकाल दे, सबको बैठा दीजिए, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, सबको परीक्षा में बैठाओ, और जो परीक्षा पास करेगा, इंटरव्यू पास करेगा, सब फेस करके जो निकलेगा उसको बनाएंगे, तब न कहेंगे कि मेरिट वाला हुआ। ये चुप्पे चुप्पे बहाल करते हैं, मेरिट से डरता है वो लोग, इसलिए ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनाता, इसलिए परीक्षा की व्यवस्था नहीं करता, इसलिए वैकेंसी नहीं निकलता। इसलिए हम लोग उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने के लिए पूरे देश। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और इनसे हमारा पहला सवाल है, क्या सर न्यायालय जो होता है संविधान का रक्षक होता है, तो इस बात से आप कितना सहमत है सर? देखिए, ये बात सही है कि संविधान का रक्षक होता है न्यायपालिका, और अगर कोई विधायिका, कार्यपालिका कोई गलत काम करती है तो न्यायपालिका को उसको रोकने का अधिकार दिया गया है भारत के संविधान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर न्यायपालिका गलत करे तो कौन चेक करेगा, ये परेशानी है। लेकिन इसका भी संविधान में व्यवस्था है, तो न्यायपालिका से भी ऊपर माना गया है ये पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। जिस देश में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होता है। इसलिए न्यायपालिका में जितने भी काम होते हैं संविधान के दायरे में होते हैं। लेकिन कहीं कहीं संविधान के दायरे से जब बाहर न्यायपालिका जाने लगती है तो फिर पार्लियामेंट को कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी निर्णय को एनल करने का, ख़त्म करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। न्यायपालिका में आपको कहाँ कमी महसूस हो रही है? क्या कुछ न्यायपालिका में असंवैधानिक हो रहा है, आप बताइए। देखिए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी एक उदाहरण से हम बतला दे रहे हैं। अभी पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का नियुक्ति होना है। 7 नामों को पटना कॉलेजियम ने जज के लिए, पटना हाई कोर्ट के जज के लिए रिकमेंड किया है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए, और बहुत हास्यास्पद भी है, और ये बहुत ही एम्ब्रेसिंग भी है कि भारत के संविधान में 5 वर्ग में लोगों को बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी एंड जनरल क्लास। लेकिन अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले से ही पटना हाई कोर्ट में कुल अभी 34 जज हैं। 34 में 30 जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के फॉरवर्ड क्लास के हैं। और अभी जो 7 नाम भेजा गया है, उस 7 में से फिर 6 जो है फॉरवर्ड क्लास के हैं, जनरल क्लास का ही भेज दिया गया। शेड्यूल कास्ट का एक भी जज नहीं है पटना हाई कोर्ट में। शेड्यूल ट्राइब का एक भी जज नहीं है पटना हाई कोर्ट में। OBC का मात्र 4 है, माइनॉरिटी का एक भी नहीं है। तो जब 3-3 वर्ग का एक भी जज नहीं है, और चौथा वर्ग, 5वां वर्ग जो है जनरल क्लास, उसका पहले से ही 34 में 30 जज है, और उसी वर्ग का फिर 6 आदमी का नाम भेज दिया जाना, ये संविधान के भावना के खिलाफ है। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी स्टेट, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ बिल्कुल सामने भेदभाव हो रहा है। सर, आपको लग रहा भेदभाव हुआ है, लेकिन अगर उनको योग्य व्यक्ति नहीं मिले तो किसी भी कास्ट के लोग को भेजा जा सकता है। बिल्कुल भेजा जा सकता है। लेकिन आज के दिन में फिर योग्यता पर अगर आइएगा तो जितना भी योग्य पूरे दुनिया में हुआ है, भारत में हुआ है, सब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग ही हुए हैं। उदाहरण अगर दे दें तो रामायण भी लिखा वाल्मीकि ने, महाभारत भी लिखा वेद व्यास ने। सब वेद व्यास कौन थे? मल्लाह थे, वाल्मीकि डोम थे। 4 वेद भी लिखा वेद व्यास ने, रामायण लिखा वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास ने लिखा, भारत का संविधान हमारा लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, गीता बानी है श्री कृष्ण की जो यादव थे। तो सारे समाज, देश को आज़ाद किया गांधी ने। मेरिट में तो हमारे ही लोग हैं,
ये लोग गलत इंटरप्रिटेशन करता है कि एस सी एस टी ओबीसी के लिए। पटना हाई कोर्ट में मेरिट की बात कर रहे हैं, अगर अन्य जाति में मेरिट ना हो, अगर मतलब एक जो जनरल कैटेगरी में है मेरिट दिखता हो कॉलेजियम सिस्टम में, तो क्यों नहीं भेजा जा सकता? एकदम बिल्कुल ये बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन मेरिट का कोई टेस्ट ही नहीं है। अगर ये लोग वैकेंसी निकाल दे पेपर में और पूरे पटना हाई कोर्ट के सब लॉयर को उसमें बैठाया जाए, प्रिलिमिनरी टेस्ट हो, मेन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो और इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट हो, और तब जो टैलेंटेड लोग आए तब कहेंगे कि हम SC ST OBC वाला में मेरिट नहीं था इसलिए छट गया। लेकिन ये तो करता ही नहीं है, डर से नहीं करता है, डर से ये लोग वैकेंसी नहीं निकालता है कि हम लोग छट जाएंगे, डर से ये लोग मेन टेस्ट नहीं लेता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं लेता है, इंटरव्यू नहीं लेता है, बैक डोर से नॉमिनेशन द्वारा कॉलेजियम सिस्टम अपना नाम भेज देता है, भाई का, भतीजा का, चाचा का, अपने रिश्तेदारों का। तो ये सिस्टम में मेरिट का टेस्ट होगा तब ना मेरिट का पता चलेगा। सर, इसमें तो मेरिट का टेस्ट ही नहीं है। मंच जो है न्यायपालिका आरक्षण मंच, इस पे क्या एक्शन लेगी सर? बिल्कुल, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन पूरा सिग्नेचर अभियान चलाएगी और पटना हाई कोर्ट के 2000 वकीलों का साइन हम लोग कराएंगे, और कॉलेजियम द्वारा जो ये 7 नाम में 6 नाम जो सिर्फ उच्च जाति वर्ग या फॉरवर्ड क्लास या जनरल क्लास का भेजा गया है, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, उस पर सारा हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, सारे वकीलों का हस्ताक्षर करेंगे और राष्ट्रपति को भेजेंगे, प्रधानमंत्री को भेजेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेंगे और पटना हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सारे सदस्यों को भेजेंगे कि इस तरह का जो नाम का रिकमेंडेशन हो रहा है, ये एक ही वर्ग के लोगों को बार बार भेजा जा रहा है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 16(4) का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसका नाम भेजना चाहिए। तो SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का बता रहे हैं कि 0 प्रतिनिधित्व है, यहाँ सिर्फ OBC 4 है, बाकी SC नहीं है, ST नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास नहीं है, तो इनको नाम भेजना चाहिए था। मेरिटोरियस वकीलों की कमी नहीं है, भरपूर है। आप कुछ नाम गिना सकते हैं जो पटना हाई कोर्ट में इस पद पे पहुंचने लायक हैं? बहुत सा नाम, कितना का गिनाएंगे, 1000 नाम है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनने की क्षमता रखता है। तो वैसे नामों का फहरिस्त है, बहुत से लोग हैं। सदानंद पासवान का नाम गया हुआ है, उनको नहीं किया जा रहा है। उसी प्रकार से बहुत मनोज कुमार सिंह हैं, एक बनिया समाज का है, उनका नाम लौटा देता है लोग। उसी तरह से हमारा के मंडल जी हैं, सुनील कुमार मंडल हैं, वो बहुत मेरिटोरियस हैं। मोहम्मद मतलूब रब हैं, मेरिटोरियस हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं। इसी तरह से हमारे अजहर करीम साहब हैं, ये सब जज बनेंगे तो ये नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट का भी जज बन सकते हैं, लेकिन इनको हाई कोर्ट में नाम नहीं भेजा जाता। इतना मेरिटोरियस SC ST OBC के लोगों में पटना हाई कोर्ट में कम से कम 500 ऐसे वकील हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी का, जो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड में है उसका भी जज बना दीजिएगा, तो ये जो कॉलेजियम से बैकडोर से जो जज बहाल हो रहे हैं उनसे फार बेटर, बहुत अच्छा करेंगे। ये जो आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं सर, तो क्या किस तरह का आंदोलन का रूपरेखा होगा सर? बिल्कुल, हम लोग अगर ये जो एक तरफा जो नाम भेजा गया है एक ही वर्ग का, जिसका पहले से ही टू मच एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन पहले से ही है फॉरवर्ड क्लास का, जनरल क्लास का, उसी का फिर नाम भेजा गया है। इसके खिलाफ हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, इसके खिलाफ सभा करेंगे, सेमिनार करेंगे, रोड जाम करेंगे, पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा कि जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि ये निहायत सत्य है कि जब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का जज नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तब तक इन लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, किसी तरह का न्याय मिलते हुए नहीं दिखेगा और न मिलेगा। इसलिए हम लोग का आंदोलन चलेगा। व्यवस्था में आप सरकार को कितना दोषी मानते हैं? सरकार ही दोषी है जी। सरकार अगर चाहती तो हमने एक विधेयक बना करके सरकार को भेजा है, सारे सांसदों को भेजा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, और वो बिल अगर सरकार पारित कर देती, ये भाजपा सरकार, तो जानते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाता, उसका वैकेंसी निकलने लगता,
पूरे देश के वकील बैठते, मेन टेस्ट होता, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता, इंटरव्यू होता, तब जाके टैलेंटेड लोग जज बनता, तो इतना डिस्पोजल, इतना केस पेंडिंग नहीं होता। लेकिन ये होता ही नहीं है। पिछले दरवाजे, कॉलेजियम का मतलब सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेशन करता है, कोई टेस्ट नहीं लेता है, कोई जांच नहीं है, कोई मेरिट का परीक्षा नहीं है। इस तरह का तो चपरासी के लिए भी नहीं होता है। तो हम लोग इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे और चरणबद्ध करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जनसंख्या के अनुसार। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आरक्षण से जो लोग आते हैं उनमें मेरिट नहीं होती, क्योंकि इसलिए वो लोग जज नहीं बन सकते। हाँ, तो ये बात जो कहते हैं उनको जरा ये बतला दीजिए, परीक्षा से क्यों डरते हैं? अगर मेरिट में आप बहुत मेरिटोरियस हैं और लगता है कि हम ही बहुत मेरिट के ठेकेदार बने हुए हैं पूरे भारत में, तो उनको कहिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे जो मेरिट के ठेकेदार हैं उनको कहिए कि जज का जो सीट खाली हो तो वैकेंसी निकाल दे और सबको बैठा दीजिए, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, सबको परीक्षा में बैठाओ। और जो परीक्षा पास करेगा, इंटरव्यू पास करेगा, सब फेस करके जो निकलेगा उसको बनाएंगे, तब न कहेंगे कि मेरिट वाला हुआ। ये चुप्पे चुप्पे बहाल करते हैं और कहते हैं कि मेरिट नहीं है। मेरिट तो जितना SC, ST, OBC में है, क्योंकि उसको काम करने का, मेहनत करने का क्षमता है। जो खेत जोत सकता है, हल जोत सकता है धूप में, बरसात में, जाड़ा में, तो वो आदमी पढ़ता नहीं है क्या? उस लोग से ज़्यादा मेहनती होता है। आज अगर परीक्षा से होने लगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, तो 90% जज अपना मेरिट से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के आ जाएगा। लेकिन इसीलिए परीक्षा नहीं करवा रहा है। जैसे IAS, IPS में भरने लगा, उसी तरह से इसमें भी भर जाता। लेकिन इसी डर से कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जब हम परीक्षा से जज बहाल करने लगेंगे टेस्ट लेके, तो SC, ST, OBC भर जाएगा। इसलिए मेरिटोरियस हम लोग हैं, हमारे मेरिट से डरता है वो लोग। इसलिए ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनाता, इसलिए परीक्षा की व्यवस्था नहीं करता, इसलिए वैकेंसी नहीं निकलता। इसलिए हम लोग उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने के लिए पूरे देश में माहौल बनाएंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। पटना हाई कोर्ट में लगभग कितने वकील आपके मंच से जुड़े हुए हैं और उनका क्या राय विचार है सर? देखिए, करीब करीब 2000 वकील हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के, वो सब हमारे साथ हैं जी। और वो सब लोग सिग्नेचर अभियान में, सबका सिग्नेचर हम कराएंगे। कब तक? बिल्कुल 1 हफ्ता के अंदर ड्राफ्ट बन गया है जी। पिटीशन का, रिप्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट बन गया है। कल से सिग्नेचर चालू होगा और 2-3 दिन 4 दिन चलेगा और अगले मंडे को हम लोग इसको पूरे सब जगह भेज देंगे। कहाँ भेजना चाहते हैं? हाँ, हम सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे, दूसरा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे, बिहार के भी चीफ जस्टिस हैं उनको भेजेंगे, और कॉलेजियम के जितने सदस्य हैं यहाँ और वहाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सबको हम लोग भेजेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को? हाँ, बिल्कुल, हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि ये जो 7 दिन का सिग्नेचर अभियान चल रहा है कल से, इसमें अधिक से अधिक संख्या में अपने से खुद सुओ मोटो आकर के, हमारे सीट पर सब लोग जानते हैं हमको, आकर के अपना सिग्नेचर करें, और ताकि सोमवार को बड़ी से बड़ी संख्या में साइन किया हुआ रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भेजा जा सके। जी, अपना नाम बता। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।